हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। ये है आपकी नेक्स्ट वीक की जर्नल प्लस लव रीडिंग। ओके, जर्नल रीडिंग है तो जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो नहीं होता है उसे जाने दीजिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एनर्जीज आपके साथ अलाइन हो जाएं। ठीक है, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय लियोस, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। पहले देखेंगे जनरल मैसेज। ओके, जनरल मैसेज के लिए लेंगे हम 3 कार्ड्स। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। यहाँ पर किसी सिचुएशन में भी आपको ऐसा लग सकता है या लगा हो, क्योंकि ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी है कि आप जैसा दे रहे हैं वैसा आपको मिल नहीं रहा है। डिस्क्रिमिनेशन की एनर्जी है। डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, जैसे जो आप डिजर्व करते हो वो नहीं मिलना, पार्शियलिटी कोई करना किसी सिचुएशन में आपका हक आपको ना मिलना, नज़रअंदाज करना। ये किसी पेरेंट्स की तरफ से भी हो सकता है, ऐसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पर। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। यस, कहीं ना कहीं आपको यही लग रहा है कि यू कुड हैव गॉट मोर। अगर आपके साथ सिचुएशन थोड़ी सी फेयर होती तो आपको और भी चीज़ें मिल सकती थी या आप और डिजर्व करते थे सिचुएशन में। वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको डिसअपॉइंटमेंट, ओवर थिंकिंग, ओवर इमेजिनेटिव बना रही हैं। चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना, ओवरली उनको एनालाइज करना। ओके, कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक लेसन की तरह मुझे लग रहा है कि इस सिचुएशन में अगर आपको ऐसा मिल रहा है तो मे बी इट इज़ द टाइम कि आप उससे वॉक अवे करें। ठीक है, और अपना पीस, अपनी शांति, आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, अब अपने बारे में सोचना शुरू कर दें आप। ना कि ये दूसरों को क्या चाहिए, दूसरों को कैसे खुशी मिलेगी। ठीक है, आप अगर एक ओल्ड सोल होते हैं ना तो आपके अंदर इतना प्यार होता है ना, ये जो सिखाते रहते हैं ना लोग कि स्पिरिचुअलिटी में पेशेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए। कई लोग उसी के साथ दे आर बॉर्न दैट वे। अब आपके साथ क्यों बुरा होता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, क्यों होता है? क्योंकि अच्छे लोगों का अब अच्छाई से भी उठने का टाइम आ गया है। बुराई से उठोगे तो अच्छाई में आओगे, अच्छाई से उठोगे तो दिव्यता में आओगे। ठीक है, तो समझिए इस चीज़ को कि वट योर लाइफ इज़ कॉलिंग ऑन टू यू। और यही है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों में कि इसने ये कहा, उसने ये कहा, अब आपका रास्ता थोड़ा सा बदल कर शांति की तरफ, अपनी डेप्थ्स को, अपनी अपनी गहराइयों को थोड़ा सा टटोलने की तरफ ही ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। क्योंकि यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एंड मे बी इनजस्टिस हुआ हो, फेयर ना हुई हो चीज़ें, बट समय आने पे यू विल सी दैट के लोगों को उनका कर्मा मिल रहा है। ठीक है, एंड कर्मा क्या मिल रहा है उनको, उनका होना उनका कर्मा है, आपका होना आपका कर्मा है। आप जैसे हैं आप भुगत रहे हैं ना, और आप अगर बेटरमेंट करेंगे तो अपने लिए करेंगे। ऐसे ही वो लोग जैसे हैं, वाइब्रेशंस डिसाइड करती हैं आप कैसे हैं। आप हो सकता है कि एक एसी रूम में बैठ के 500 करोड़ की प्रॉपर्टी लेकर बैठे हैं और आप में भी दवाइयाँ खा रहे हैं क्योंकि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, या फिर आपका परिवार आपको, आपकी कदर नहीं कर रहा है, आपका परिवार आपसे बिछुड़ गया है, या आपका परिवार सिर्फ आपका पैसा चाहता है। ठीक है, एक ये जिंदगी है, एक वो जिंदगी है कि खुशहाल हैं आप, चाहे छोटी जिंदगी है बट खुशहाल है। आपके आसपास सपोर्टिंग सपोर्टिंग लोग हैं, रियल लोग हैं, प्यारे लोग हैं, प्यार करते हैं आपको। ठीक है, आप जो है उसमें संतुष्ट हैं। तो अगेन, हैप्पीनेस का पैमाना मटेरियलिज्म नहीं है। ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी ही है और वही रहेगा, अध्यात्म है और वही रहेगा। तो आप अपने आप को देखिए, क्योंकि आपका इन सब चीज़ों से भी उठने का समय आ गया है मे बी। ओके, तो यस, ये थी जनरल मैसेज आपके लिए। लेट्स सी लव लाइफ मैसेज आपके लिए। ओके, लेट्स सी लव लाइफ के मैसेज देखेंगे। यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स आपके लिए और 3 ही आपके पर्सन के लिए। और ये एनर्जीज जो हैं वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, मतलब जो मैं इनके लिए पढ़ रही हूँ वो आपके लिए, और जो आपके लिए पढ़ रही हूँ वो इनके लिए भी हो सकता है। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स आए हैं हैंग्ड मैन, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। ओके, आप तो यहाँ पर ये न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं इस पर्सन के साथ। आप इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके एफर्ट्स को, आपके लव को देखें। कहीं ना कहीं आप
इस सिचुएशन को ऐसे डील कर रहे हैं जैसे कि मे बी आप अपने करियर को डील करते हैं, या कहीं ना आप एक विक्ट्री चाहते हैं, और ये विक्ट्री आपसे कोई ना कोई सेक्रीफाइस, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना, अपने सत्य को जानना, अपनी इनर लाइट को जगाना। आप देख सकते हैं कि ये पर्सन खुद ही को लटका रहा है, ठीक है। तो अगेन यस, यहाँ पर अपने बंधनों को छोड़ना, ठीक है। अगर ये चाहिए तो मतलब होता है ना कि कुछ बड़ा चाहिए तो पहले वाले को जाने दो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ लग रही है। ओके, अब इस पर्सन की एनर्जी देखते हैं कि ये पर्सन कुछ सही हालत में नहीं लग रहे। दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड आपसे मे बी। ये पर्सन एक पीठ भी दिखा रहे हैं इस कनेक्शन को, क्योंकि यहाँ पे मे बी फाइनेंशियल इश्यूज हैं इस पर्सन को, ठीक है। ये वॉक अवे करना चाह रहे हैं इस सिचुएशन से, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी हियर, और मे बी दे आर नॉट हैप्पी विद यू और विद देम सेल्फ। कई बार अपनी लाइफ की सिचुएशंस इस तरह से होती है कि मन नहीं होता है, लाइक वो गाना है ना कि मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, ठीक है। और एक और भी वो नूतन का गाना है, आई फॉरगॉट के, आई डोंट नो, रिमेम्बर नहीं है, मुझे याद नहीं है। ओके, तो यस, यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट देम बीइंग नॉट बीइंग एबल टू लव यू, बिकॉज इनकी एनर्जी काफ़ी लो है इस वक्त, ठीक है। और उसके कई कारण हो सकते हैं, हमको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं हम। आपके लिए यहाँ पे हैंग्ड मैन क्यों है? ओके, यहाँ पे आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, मे बी किसी चीज़ के पूरे होने का इंतज़ार कर रहे हैं आप, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं आप, और काफ़ी समय से में भी आप इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये इंतज़ार इस पर्सन से कुछ आपको हिंट मिले इस चीज़ का भी हो सकता है। वी हैव एम्प्रेस इन रिवर्स। कहीं ना कहीं यहाँ पे में भी प्यार लेने में आपको दिक्कत हो रही है। ये पर्सन आपको प्यार दिखाते भी हैं तो में भी आप रेडी नहीं होते, आप इन्हें दिखाते हैं तो ये रेडी नहीं होते। रेडीनेस नहीं है, सेम पेज पे नहीं आ पा रहे, सेम वाइब पे नहीं आ पा रहे आप लोग। वी हैव डेविल। ओके, कुछ ना कुछ यहाँ पे टॉक्सिसिटी आपकी तरफ से हो रही है, और ये टॉक्सिसिटी हो सकती है कि यू आर नॉट एबल टू कमिट टू वन पर्सन और वन एनर्जी, ठीक है। कई बार ही क्या होता है कि लाइक हमारे पास्ट लवर्स के साथ भी, अगर मान लीजिए आप का कोई पास्ट रिलेशनशिप है जिससे आप उभर भी चुके हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते रहते हैं। कई बार ही आपको लगता है कि भाई इस पर्सन के साथ सिचुएशन सही नहीं हो रही, तो मे बी अगर आप कोई नए पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं तो चीज़ें सही हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग क्या होता है कि लव में अगर मज़ा नहीं आया तो चलो जी, माँ बाप को बोल देते हैं कि अरेंज मैरिज करा दो, हमारी जीवनसाथी.com बना लो, ठीक है। या फिर अगेन तरह तरह से और भी तरीके हैं किसी पर्सन को, नई इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेके आने को, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी बदलना चाह रहे हैं आप, एक न्यू लव की एंट्री यहाँ हो भी सकती है। आप चाहते हैं कि इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग हो, या फिर जनरली एक न्यू बिगनिंग हो, बट आप खुद ही कमिट नहीं कर रहे हैं इस पर्सन के साथ। ये आपका भी एक टॉक्सिक पैटर्न हो सकता है कि आपकी एनर्जी फ्यूचर पास्ट फ्यूचर पास्ट फ्यूचर पास्ट ऐसा झूल रही है, ठीक है। ओके, कहीं ना कहीं आपको मिरर कर रहे हैं पर्सन हैंगमैन। ये पर्सन अपने किसी दुखड़े से निकलना नहीं चाह रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग दुखड़ा है, डिसअपॉइंटमेंट है, मे बी इनके पास्ट का कोई इशू हो, कुछ ना कुछ ऐसा है जिस लाइक दुख पे इस पर्सन ने क्लिंग करके रखा हुआ है, एंड दे डोंट वांट टू मूव। आसान नहीं होती ये चीज़ें डेफिनेटली, बट यू शुड ऑलवेज कीप ट्राइंग टू चेंज योर मूड, चेंज योर स्पेस। नहीं तो ऐसे तो फिर पूरी ज़िंदगी आप एक ही ब्रेकअप हो गया तो पूरी ज़िंदगी भी रो सकते हैं उसके लिए। शादी नहीं सही चल रही, आप डिवोर्स ले रहे हैं तो भी आप पूरी ज़िंदगी रो सकते हैं, बट करने वाले दूसरी शादी करते हैं, ठीक है, हैप्पी भी होते हैं उसके बाद। कई लोग उसी शादी में एक डिवोर्स की स्टेज में आकर फिर से चीज़ों को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करते। ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, ये इनके लिए यहाँ पर इस कनेक्शन में रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बहुत ही बोझिल हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जॉब की, मे बी बच्चों की, परिवार की, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। एंड देन वी हैव वर्ल्ड इन रिवर्स।
ओके, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पर्सन के बहुत ड्रीम्स हैं और इस उनको ड्रीम्स को ये पर्सन अचीव करना चाहते हैं। एक क्लोजर में भी ये पर्सन या तो आपको देते नहीं है कि थिंग्स आर क्लोज्ड ऑफ नाउ, या ये आपसे क्लोजर चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ ना क्लोजर होता है कि भाई हाँ मुझे क्लियरली बताओ, आर यू इन दिस कनेक्शन और आर यू आउट ऑफ दिस कनेक्शन। ऐसा भी यहाँ पर मे बी ये पर्सन चाह रहे हैं, और मे बी ये भी किसी चीज के कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं, टू ओपन अप देयर हार्ट टू यू। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज हो सकती है। लेट्स सी इस कनेक्शन में अब आगे क्या चीजें हो सकती हैं। वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड मून। ओके, बहुत ही शेडी एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है आने वाले समय में भी ये चीज़ें में भी थोड़ी सी टायरसम हो सकती हैं। आपको चीज़ें लाइक बदलाव चाहिए तो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मूव लेने पड़ सकते हैं। मैनिफेस्टेशन भी ऐसे नहीं होता है। आज की दुनिया को मैनिफेस्टेशन का पता चल गया, आप ही की एनर्जी से आपकी यू नो रियलिटी बन रही है, ये पता चल गया। एक तो बिल्कुल वैसी नहीं बन सकती जैसी आप बनाना चाहते हैं, हाँ उस वाइब की बन सकती है। वाइब तो आपके हाथ में है, पर क्या होता है क्या नहीं होता वो आपके हाथ में नहीं है। सेज सजा सकते हैं आप, पर लड़का होगा या लड़की ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। ठीक है ना। ओके, तो अगेन यहाँ पे बंदिशें आपकी खुद की लगाई हुई भी हैं, इस पर्सन के दी हुई भी हैं, बट आपको चुनना होगा। कई बार क्या होता है कि जब हम एक्शन ले लेते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि लोग जब आमने सामने होते हैं तब झगड़ा नहीं होता, तब कोई कलेश नहीं होता, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती उस पर्सन से। सब कुछ 10-10 साल बाद भी लोग आपस में मिलते हैं ना रिश्तेदार, तो फिर से खुशी खुशी मिलने लग जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और सब अच्छे बनने लग जाते हैं, नाइस पीपल बन जाते हैं सबके सब, चाहे 10 साल तक एक दूसरे के पीठ पीछे चुगली करते रहे हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यूनियन हो जाता है। ठीक है, जब सामने कोई आकर बैठ जाता है ना, तो उससे आप रोश नहीं कर सकते। एक तो शर्म के मारे भी, वो एनर्जी आपको भी चाहिए थी कहीं ना कहीं, यूनियन की एनर्जी। तो वही बात है कि जो चीज नहीं हुई वो सेपरेशन है, और जो हो गई सामने आ गई वो यूनियन है। और इट डिपेंड्स ऑन टाइमिंग, ये टाइमिंग पे भी डिपेंड करती है जो आपके स्प्रेड में कार्ड्स आए हैं, और ये चीज़ें आपकी चॉइस मेकिंग पे भी डिपेंड करती है, आपकी चाहत पे बेसिकली, कि चाह है, कनेक्ट होने की चाहत है। ठीक है, सच्ची चाहत है, और अगर है तो उसको लेट गो कर सकते हैं। लाइक प्यार आपके वाइब में आ सकता है, ऐसी वाइब सिर्फ दिमाग के अलावा वाइब में आना चाहिए प्यार। ठीक है, तो यस यहाँ पे बहुत सी चीज़ें अभी कार्मिक लेसन्स रहते हैं, ऐसा लग रहा है। मून एनर्जी भी आ रहा है, विच इज शोइंग कि बहुत प्योरिटी चाहिए इस कनेक्शन के लिए। एडवाइस देख लेते हैं। देखिए, मन बदल जाता है ना, जब मन चेंज होता है। आप देखते हैं ना कि कई बार वॉक अवे कर जाओ किसी सिचुएशन से, सिचुएशन बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाती है। मन बहुत चंचल है, मन की गति से चीजें करते थे ऋषि मुनि पहले। मन से सोचा और पहुंच गए लंदन से। लंदन वंदन तो नहीं था तब, जो भी था, मतलब मन की गति से एक आश्रम से दूसरे आश्रम पहुंच गए, मन की गति से पाताल लोक और फलाना लोक पहुंच गए। ठीक है, तो मन इतना चंचल है। आप हम कहते हैं ना, इतने लाइट ईयर्स लगते हैं रोशनी जाने में आने में, स्पेस क्राफ्ट को भेजो इतने मिनटों में चला गया ये। आप सिर्फ सोचते हैं सूर्य, आप सूर्य पे पहुंच गए, आपका मन तो पहुंच गया। तो इस गति से मन भागता है, और जब मन को इंसान काबू कर ले, ये क्यों बने मेडिटेशन, क्यों बने चैंटिंग है, क्यों ये सब चीजें हैं, मन को काबू करने के लिए। ये मन इतना चंचल है कि कहीं भी भाग सकता है, और अगर आप मन को काबू कर लिया तो आप उससे जहां ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। दिस इज द ग्रेट थिंग हियर। तो मन मन का खेल है यहाँ पर, मन की गति का भी। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन, मैंने पहले ही बोल दिया, एक एक्शन। यहाँ पे तीनों ही कार्ड्स में कोई भी एक्शन का कार्ड नहीं आया था, और मैंने देखकर बोल दिया कि एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है। एंड हियर कम्स अ किंग डैंगलैंग। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट एक्शन, लीडरशिप, पैशन, फायरी एनर्जी।
जो yang एनर्जी जो चीज़ें बदल देती है जस्ट बाय टेकिंग दैट एक्शन एंड गोइंग एंड डूइंग इट। ओके ओके, तो यस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्शन अगर आप लें तो चीज़ें बदल जाएंगी जल्दी। और अगेन मन मन को काबू कीजिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ओके, तो यस ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए। पर्सनल गाइडेंस इज पेड, वेरी नॉमिनल चार्जेस हैं, ठीक है। एंड प्लीज डोंट कॉल मी, जस्ट मैसेज मी इफ यू नीड अ रीडिंग। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।